If you have clicked on this video, I know you are feeling behind right now, and that could be the most demotivating feeling ever. But I also promise by the end of this video, this exact feeling that you are dealing with right now would be the most motivating one. So सबसे पहले, before wasting any further time, I'll be telling you these 5 main advices that you need to register in your mind to take the advantage of this feeling, and then some 10 practical tips that will help you to implement these in your life. So the first and the most important thing that you need to register is, see, everyone have a different timeline. This should be very crystal clear. हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यार 18 तक ये हो जाना चाहिए, 21 तक ये हो जाना चाहिए. देयर आर दीज बाउंड्रीज जो हमने बना रखी है सोसाइटी ने कि इतने तक तुम्हारी जॉब लग जानी चाहिए, इतने तक तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, इतने तक तुम्हारे बच्चे हो जाने चाहिए. बट ऐसे सबके लिए वर्क नहीं करता है. कम ऑन, वी आर 8 बिलियन पीपल, एंड अगर सब लोगों की टाइमलाइन सेम चल रही है, हम अलग कैसे हुए? तो मुझे नहीं लगता दिस विल बिकम सो मोनोटोनस दैट ईच ऑफ आवर लाइफ्स आर सो वेल कनेक्टेड कि मेरी भी 21 में जॉब लग रही है, उसकी भी 21 में जॉब लग रही है, एंड आई थिंक दैट इज डम. सो वी नीड टू रियलाइज एंड रीअफर्म आवरसेल्फ दैट सबके टाइमलाइन डिफरेंट होते हैं. अगर मैं अभी कॉलेज में हूँ और मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी बट मेरे दोस्तों की लग गई है, सो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं पीछे हूँ. मेरी लग जाएगी बाद में, या फिर क्या पता मेरी प्रायोरिटी नहीं है अभी वो चीज़, है ना. सिमिलरली, इवन व्हेन यू आर गिविंग योर बोर्ड एग्जाम्स या कुछ, एंड तुम्हारे मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आ रहे बिकॉज तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, यू आर थिंकिंग कि भाई अब बहुत टाइम बीत चुका. ऐसा नहीं, एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी, एंड आई थिंक देयर इज़ अ टर्म फॉर अस पीपल हु फील लाइक कभी कभी कि हम दूसरों लोगों से बिहाइंड है. दैट इज़ लेट ब्लूमर्स. आई एम प्रिटी श्योर यही टर्म है वो, सॉरी अगर ये नहीं है. सो बेसिकली हम लोग लेट स्टार्ट करते हैं, वी फील कि हम पीछे हैं लोगों से, बट देन जब हम थोड़ी सी भी हार्ड वर्क करते हैं ना, वी आर ईजिली एबल टू कैच देम अप. सो वही मैं बोल रही हूँ कि जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रजिस्टर इन योर माइंड इज everyone have a different timeline, okay? And then the second thing is you need to give yourself the permission to be a beginner. So अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी जिसमें आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अगर तुम्हारे एग्जाम्स हैं एंड देन यू आर थिंकिंग कि तुम पीछे चल रहे हो लोगों से, एंड दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सिलेबस, दे हैव स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, और तुम्हारे पास अभी 1 मंथ है, एंड हाउ विल यू बी एबल टू मेक इट? सी, एज आई सेड, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट है. सिमिलरली, सबका किसी चीज़ को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है. कुछ बच्चे पूरे साल पढ़ते रह जाते हैं, देन दे आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. कुछ बच्चे 1 महीने पढ़ते हैं, देन उनका हो जाता है. कुछ बच्चों का 1 दिन में हो जाता है. तो सबका डिफरेंट होता है. बट नाउ अगर आप लेट हो चुके हो किसी चीज़ में, तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दैट, एंड यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ कि भाई वो पर्सन भी एक पॉइंट पे एक बिगनिंग स्टेज में रहा होगा, एंड नाउ इट्स माई टाइम. अब मैं एज अ बिगनर स्टार्ट तो करूँ. वाई आई एम थिंकिंग कि भाई मैं उसे कैच ही नहीं कर पाऊंगा. लेट मी स्टार्ट फर्स्ट, राइट? अगर मैं स्टार्ट ही नहीं करूँगा तो मैं कैच कैसे कर सकता हूँ उसको? सो यू नीड टू गिव योर सेल्फ द परमिशन, द माइंड सेट दैट इट इज़ ओके टू बी अ बिगनर, राइट? नाउ द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू, खोपड़ी में घुसा लो, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ. एंड व्हेन आई से स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ, आई रियली मीन इट. किसी से भी अगर तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, अपने लाइफ को, स्टॉप इट. मैं भी बहुत बार ये चीज़ भूल जाती हूँ, एंड आई कीप ऑन कंपेयरिंग माई सेल्फ टू माई फ्रेंड्स और एनी वन. यार किसी से भी होने लग जाता है, बट देन आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट मेरी अपनी जर्नी है. वैसे आपकी भी एक अपनी जर्नी है, राइट? तुमने किसी का लाइफ नहीं देखा है, वैसे उन्होंने तुम्हारा नहीं देखा है. उसने एक अलग तरीके से चीज़ें शुरू की, तुम भी एक अलग तरीके से चीज़ें शुरू करोगे, राइट? सो यू नीड टू स्टॉप कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन, चाहे वो अच्छी चीज़ों में हो, चाहे वो बुरी चीज़ में हो, क्यों ना हो. बस बंद कर दो कंपेयर करना, एंड यू नीड टू डिलीट द ट्रिगर्स जो वो चीज़ें कर रहे हैं. और मोस्टली आई विल बी वेरी ब्लंट विथ यू हेयर, जो सोशल मीडिया के ऐप्स होते हैं, इंस्टाग्राम, एनीथिंग बाकी जो तुम यूज़ करते होगे, दे आर द मेन कॉज ऑफ क्रिएटिंग दीज कंपेरिजन ट्रिगर्स. और अगर कोई बंदा भी अगर तुम्हें वो चीज़ें वोक कर रहा है ना तुम्हारे अंदर कि उसकी बातें कंपेरिजन टाइप्स की होती है, ट्राई टू कट ऑफ दैट पर्सन जब तक तुम वो चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो. कटिंग ऑफ द ट्रिगर्स विल हेल्प यू अ लॉट, एंड ट्रस्ट मी, मुझे काफ़ी हेल्प किया है. तुमने अगर मेरी वीडियो देखी होगी या नहीं देखी होगी अबाउट मी क्विटिंग इंस्टाग्राम, उसके बाद से आई हैव बीन, पता नहीं चीज़ें चेंज हुई हैं या नहीं हुई हैं, बट एटलीस्ट द कंपेरिजन दैट आई हैड इन माई माइंड वो हट चुका है. एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज़, अगर ये कंपैरिजन वाली चीज़ें चलती रहती हैं, कट सोशल मीडिया राइट नाउ. इट इज़ नॉट डूइंग एनी गुड टू यू. नाउ द फोर्थ थिंग इज़ यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंट सेल्फ. यार हम लोग ना बहुत बार वी जस्ट फॉरगेट कि हम इस प्लेस में आने के लिए कभी ड्रीम करते होंगे. लाइक लेट मी जस्ट टेल यू. सो जब मैं 10th में थी, तब मैं सोचती थी कि यार जो मेरी कॉलेज सेल्फ होगी उसका कितना अमेजिंग होगा, राइट? लाइक शी नोज़ हर 10th के रिजल्ट क्या थे, 12th के रिजल्ट क्या थे, वो अपने कॉलेज में होगी. एंड अब जब मैं करंटली यहाँ पे हूँ, आई हैव डन वेल इन ऑल ऑफ द 3 थिंग्स. मतलब कभी कभी मैं भूल जाती हूँ ये चीज़ों को, एंड आई एम लाइक कि भाई करियर का मुझे देखना है, करियर, इट्स मतलब इट्स ऑल अबाउट करियर नाउ. एंड
उस चीज़ से कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मेरे पास्ट अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, बट द मोमेंट आई मेक माई सेल्फ रिमाइंड दोज थिंग्स कि भाई तूने ये किया है, ये किया, ये चीज़ें की है, तू आगे भी कर सकती है, दैट इज़ द टाइम आई गेट द होप एंड द पावर कि हाँ भाई मैंने किया है अचीव पास्ट में, मैं फ्यूचर में भी कर लूँगी। आई नीड नॉट स्ट्रेस अबाउट इट, या हर टाइम उसी चीज़ को लेकर के सलन रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने वो चीज़ पास्ट में करी है, मैं फ्यूचर में भी कर सकती हूँ। सो अगेन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ, तुम्हारे प्रेजेंट सेल्फ लिए, तुम जो भी स्पॉट पे होना भी। आई एम प्रिटी श्योर तुमने उस स्पॉट में आने के लिए बहुत मेहनत की होगी, सो यू नीड टू बी ग्रेटफुल राइट नाउ। एंड अगर अच्छे स्पॉट पे नहीं हो लेट्स से, ठीक है, तो तुमने पास्ट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें की होंगी यार। हम सब ने कुछ ना कुछ अचीव किया है, चाहे वो छोटे से छोटा ही चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा ही चीज़ क्यों ना हो, इट डजंट मैटर। यू जस्ट नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट दोस अचीवमेंट्स एंड ट्रस्ट मी, ये मैजिक की तरह काम करता है अगर जब तुम ये चीज़ करते हो। नाउ दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू रजिस्टर, दैट इज चेंज द सिनेरियो। व्हेन आई वाज इन माय 10th तब मैंने एडवाइस सुनी थी, मुझे नहीं पता मैंने किससे सुनी थी, बट मुझे बहुत कूल लगी थी एडवाइस। तो उसमें वो ये बोल रहे थे कि अगर तुम अभी एक नेगेटिव स्पेस में हो एंड यू नीड टू पुश योर सेल्फ टू स्ट्राइव बेटर, यू नो, चेंज योर सिनेरियो। तुम्हारा जो एक रूटीन बन गया है जो तुम्हारा सराउंडिंग का, उससे थोड़ा बाहर निकलो। अगर तुम एक रूम में बैठ के पढ़ाई करो, ट्राई टू शिफ्ट इट टू यू गोइंग टू लाइब्रेरीज और यू गोइंग टू अ डिफरेंट प्लेस लाइक अ पार्क और समथिंग लाइक दैट। सो मैं नहीं कर सकती थी तब ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर थी। मतलब तुम लोग यही बोलोगे कि यार ऐसे थोड़ी जा सकते हैं हम लोग कहीं। सो इवन सेम मेरा भी यही था कि यार ऐसे जा थोड़ी सकती हूँ मैं, कहीं कौन लेकर जाएगा मेरे को। सो मैंने एक छोटा सा चेंज किया। मैंने इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन माई रूम, आई स्विच टू टेरेस। तो मैं वहाँ जाके पढ़ने लग जाती थी। एंड इवन राइट नाउ जब भी चीज़ें ना थोड़ी सलन होती है, आई ट्राई टू शिफ्ट द एनवायरमेंट एंड दैट थिंग वर्क्स मिरेकुलसली। मतलब बहुत बार होता है जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं दूसरी जगहों पे चली जाती हूँ एंड मैंने कुछ स्पॉट्स अपने फेवरेट प्लेसेस बना लिया। एंड उन जगहों पर जब मैं जाती हूँ ना, आई फील डिफरेंट, मतलब एक इन्वायरमेंट अलग सा क्रिएट होता है। सो यू ऑल्सो नीड टू फाइंड दैट थिंग एंड चेंज थोड़ा सा लाओ, इट विल help you a lot, trust me। जो भी तुम अभी नेगेटिव फील कर रहे हो ना, it will help you to conquer that। Now these were the 5 things that you need to register here, and now I'll be sharing these 10 practical tips that will help you implement these things, and जो ये unmotivating वाली फीलिंग है, ये मोटिवेटिंग फीलिंग में ऐसे कन्वर्ट होगी। So the very first thing is you need to have these visible reminders, जो तुम्हें जब भी तुम उठो ना तो ये तुम्हें दिखने चाहिए, ये चीज़ें तुम्हें रिमाइंड करें। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम रात को सो रहे हैं, हम बहुत मोटिवेटेड है कि हाँ भाई अब हो गया, अब मुझे ऐसा फील नहीं करना, आई विल चेंज इट फ्रॉम टुमारो, एंड देन वी फॉरगेट और द सेम साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, राइट। सो ये चीज़ मैंने रिसेंटली अपने लाइफ में लाई है। यू कैन सी द स्टिकी नोट्स, आई टेल यू दे हेल्प एंड यू ऑल्सो नीड टू गेट देम। बहुत सस्ते आते हैं, 10 रुपये के आते हैं। और अगर स्टिकी नोट्स नहीं, नॉर्मल एक पेपर को फाड़ो, लगा दो उसको कहीं पर भी, लैपटॉप पे लगा दो, या जहाँ तुम ब्रश करते हो वहाँ पे वो लगा दो, या जहाँ पे तुम पढ़ाई कर रहे हो, उठ रहे हो, तुम्हें दिख रही है वो चीज़ें कि तुम्हें हाँ भाई ये अचीव करनी है, it will help a lot, trust me। So you need to have visible reminders। Now second is timer। जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो या कुछ भी काम करने बैठ रहे हो जिसमें तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे हो गए हो, always have a timer जो चल रहा है, क्योंकि तुम्हें फिर लगेगा कि चलो फाइनली आई एम गिविंग दैट थिंग सम टाइम, है ना, आई एम टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। एंड व्हेन दैट हैपन्स यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ मोर एंड यूर लाइक ओके नाउ आई वैल्यू माई टाइम एंड आई विल इन्वेस्ट इट प्रॉपर्ली। तुम्हें दिख रहा है ना कि तुम कर रहे हो, सो इट विल हेल्प अ लॉट। अपने लैपटॉप पर या फिर अपने फ़ोन पर एक जगह पर वो टाइमर वाला एक ऐप आता है, उसको लगा दिया करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ थर्ड इज फ्यूचर यू नोट्स। सो दिस इज द थिंग जो मैं अपने बर्थडेज पे कर रही हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर टू द फ्यूचर मी जो 2 years आगे चल रहा है, टू हर कि कैसा होगा सब कुछ, अगर चीज़ें नहीं सही हैं तो इट विल हैपन, जल्दी हो जाएंगी ठीक। सो वैसे ही मैंने 10th क्लास में भी, मुझे अभी याद आ रहा है ये चीज़, मैंने 10th क्लास में भी लिखी थी सेम चीज़ें ऐसे कि जब ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगी, इट विल बी सो फन। सो वैसा ही कुछ यू नो रिवॉर्ड टाइप या कुछ भी, अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर सेल्फ। जो भी तुम्हें एंग्जाइटी फील हो रही है करंटली बिफोर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तुम वो चीज़ लिख दो उस पेपर में, है ना, एज अ कॉन्वर्जेशन टाइप। एंड आई विल टेल यू बहुत बहुत रिलीफ फील होता है व्हेन यू डू दैट। एंड जब भी तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ वो पढ़ेगा, यू नो दैट वर्जन ऑफ यू विल बी सो प्राउड कि भाई नो मैटर वॉट यू वर डीलिंग विथ, जैसा भी तुम्हें फील हो रहा था, यू वेंट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्टिल यू अचीव्ड इट। एंड दिस वे यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ मोर। सो स्टार्ट राइटिंग दीज फ्यूचर लेटर्स और नोट्स टू योर फ्यूचर सेल्फ। नाउ द फोर्थ थिंग इज, हमने ये टू डू लिस्ट के बारे में तो सुना होगा, है ना। सो तुम लिखते होगे टू डू लिस्ट, विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई अग्री, बट देन विथ द टू डू लिस्टिंग यू ऑल्सो शुड स्टार्ट राइटिंग डन लिस्ट। एंड आई एम करेंटली डूइंग दैट। मतलब मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाती हूँ तो मेरे पास एक आइडिया की छोटी सी बुक है, तो ये वो आइडिया की बुक है। और मैंने आज ही जितने मैंने वीडियोज़ डाले मैंने वो सारे लिखे कि हाँ भाई मैंने ये कंप्लीट किया। एंड इट फील्स गुड जब तुम वो लिखते हो ना कि मैंने ये चीज़ कर ली, मैंने ये चीज़ कर ली, तो तुम्हारे दिमाग को ना वो लगता है कि ओके इसके पास है अभी भी वो चीज़, ये कर सकता है। एंड दैट
माई फ्रेंड, इट जस्ट स्पीड्स अप द प्रोसेस एंड तुम्हारा बॉडी माइंड इट जस्ट अलाइंस समहाउ कि हाँ भाई ये कर सकता है, इसने इतना किया है कि और आगे कर लेगा. सो टू डू लिस्ट तो लिखते हो, गुड, बट ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग दिस डन लिस्ट वाली चीज़ें. आई बेट यू इट विल मेक यू हैप्पी, मोटिवेटेड एंड ऑल्सो इट विल स्पीड अप योर प्रोसेस. यू विल बी लाइक कि भाई मेरे को और भी चीज़ें लिखनी है, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया. नो मैटर हाउ स्मॉल दैट थिंग इज टू योर प्रोसेस, राइट दैट. You will be just so motivated to accomplish more and add more to that list. Yeah. Now the fifth, I'm pretty sure this is the fifth point. 1 2 3 4 5. Now the fifth point मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने like pointers लिखे हुए हैं जो मुझे तुम्हें बताने हैं. So yeah. So the fifth point is song trick. So जब भी मैं स्टडी करने बैठती हूँ ना, तो I have this playlist. तो वो प्लेलिस्ट के कोई भी सॉन्ग बजते हैं ना, माई ब्रेन ऑटोमेटिकली टेल्स मी कि भाई पढ़ाई करनी है अभी. सो जो भी तुम्हारी सिचुएशन है, चाहे लेट्स से वो एडिटिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टडिंग हो, चाहे वो वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स, योर बिजनेस, एनीथिंग, कुछ भी हो, उससे ना तुम एक प्लेलिस्ट या एक सॉन्ग ट्रैक बना सकते हो एंड वो सॉन्ग स्टार्ट कर दिया करो. जब वो तुम करोगे ना, इट विल ऑटोमेटिकली वर्क एज अ सिग्नल टू योर ब्रेन कि ओके अब ये चीज़ चल रही है एंड आई हैव टू डू दिस थिंग. ओके, लेट्स से तुम्हें किसी भी चीज़ की स्मेल आती है, तुम्हें कभी कभी होता होगा ना, एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी हिट होती है कि यार ये तो बचपन की स्मेल है, ये बचपन का टेस्ट है, ऐसा गाना मैंने बचपन में सुना था. सो वही मैं कह रही हूँ, सेंसरी थिंग्स से जब हम कनेक्ट करते हैं ना चीज़ों को, इट वर्क्स वेरी वेल. एंड द सॉन्ग ट्रिक इज़ नॉट ओनली फन बट इट विल मेक योर प्रोसेस, मेक द प्रोग्रेस फन फॉर यू. इसलिए आई एम सेइंग कि डू मेक अ प्ले लिस्ट because I have done that and it works guys, it really works. Now the sixth point is end your work on a cliffhanger. So what do I mean by that? See, मेरे को YouTube में हर एक चीज़ पसंद है, थोड़ा सा मेरे को एडिटिंग पसंद नहीं आता है. सो व्हाट आई डू, जब मैं स्टार्ट करती हूँ और मेरे को जब उठना पड़ रहा है और मुझे पता है कि अब मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, सो आई मेक श्योर कि मैं चीज़ें ना थोड़े ईजी नोट पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे ब्रेन को ऐसा सिग्नल मिलता है कि ओके जो चीज़ मैंने छोड़ी है दैट इज़ ईजी, तो वहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं. सो ऑलवेज मेक श्योर कि तुम अगर वो जो भी तुम्हारा थिंग है, बी इट स्टडिंग या कुछ भी, तुम उसको एक ईजी नोट पे छोड़ो कि जब तुम्हें उसे वापस कैचअप करना पड़े ना, इट विल बी रियली ईजी फॉर यू टू डू दैट. एंड ट्रस्ट मी, जो भी एक ऑब्स्टेकल आता है ना कि भाई ये करना है, ये कैसे होगा, वो हट जाता है अगर तुम उसे एक ईजी नोट पे छोड़ोगे. सो ट्राई फ्रॉम नेक्स्ट टाइम टू डू दिस, इट वर्क्स रियली वेल, और तुम तुरंत ऐसे उस प्रोसेस में लग जाते हो विदाउट डूइंग द प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग. नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव स्मॉल माइलस्टोन्स. और उन स्मॉल माइलस्टोन्स को जब तुम अचीव कर लो ना, यू नीड टू सेलिब्रेट. यार अगर तुम सोच रहे हो कि जब मेरे को ये मिल जाएगा तभी मैं सेलिब्रेट करूँगा, दैट वुड बी बोरिंग. ठीक है, योर ब्रेन नीड्स डोपामाइन टू वर्क. ठीक है, और अगर तुम सोशल मीडिया कट ऑफ कर रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो तुम्हें वो नहीं मिलने वाला है. सो व्हेन यू विल पुट दी स्मॉल माइलस्टोन्स ना, योर ब्रेन विल बी हैप्पी कि ओके हमने ये अचीव कर लिया, नाउ लेट्स सेलिब्रेट, हमने ये कर लिया, नाउ लेट्स सेलिब्रेट. तो इससे तुम्हें पहली बात तो पुश मिलेगा एंड तुम्हें लगेगा कि ओके जर्नी इतनी लंबी नहीं है, जर्नी छोटी 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 चीज़ों में डिवाइडेड है, तो हम कर सकते हैं. जब लेवल्स होते हैं ना, तो बंदा ईजिली चीज़ों को अचीव कर लेता है. जब उसको दिखता है कि अच्छा लेट्स से तुम्हें एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम मिल गया, वो तुम्हें सॉल्व करना है, उसमें तुम्हारी थोड़ी हो जाएगी कि अरे कैसे करेंगे, बट देन देर आर थिंग्स जो छोटे छोटे लेवल्स में डिवाइडेड है, जैसे कैंडी क्रश का गेम वो लेवल्स में डिवाइडेड होता है ना. सो इट इज़ ईजी टू डू दैट वे. सो इसीलिए यू नीड टू हैव स्मॉल सेलिब्रेशन. आइसक्रीम खा लो जब वो चीज़ करते हो, या केक खा लो, कुछ भी. मतलब मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ यूजुअली, मैं बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाती हूँ. सो इट बूस्ट योर ब्रेन कि चलो वी कैन डू इट, हमने एक स्मॉल माइलस्टोन अचीव कर लिया, हम बिग भी कर लेंगे. नाउ द 8th पॉइंट इज हैव एन अकाउंटेबिलिटी बडी. एंड बाय अकाउंटेबिलिटी बडी आई डोंट मीन कि एक पर्सन ही होना ज़रूरी है. इट कुड ऑल्सो बी एन ऐप. लाइक जब मैं 10th 12th में थी तब मेरे पास एक ऐप था, स्टडी बडी नाम था उसका, कुछ तो वैसा था, जिसमें यू हैव दीज ग्रुप ऑफ पीपल जो अपना ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, किसी का फेस एंड ऑल नहीं दिखता है, जस्ट यू नो दैट दीज पीपल आर ऑल्सो स्टडिंग एंड इनके 4 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए. इट मोटिवेट्स यू. तो तुम भी वैसे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, या फिर अगर तुम्हारे पास वैसा पर्सन है, यू नो मम्मी को बता दो, पापा को बता दो, या फिर किसी दोस्त को बता दो जो सेम चीज़ में हो. तो जब तुम्हारे पास एक अकाउंटेबल बडी होता है ना, तो थिंग्स बिकम ईजी एंड फन कि चलो मेरे पास है जिसके साथ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ. यू डोंट फील अलोन एंड लेफ्ट आउट. तुम्हें ये फेयर नहीं होता कि भाई मैं ही हूँ जो लेट स्टार्ट कर रहा हूँ या कुछ. यू हैव समवन हु इज़ देयर फॉर यू, जो तुम्हें थोड़ा पुश कर दे या थोड़ा सा तुम्हें दिखाए कि ओके देयर आर अदर पीपल ऑल्सो. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव एन अकाउंटेबिलिटी बडी. नाउ द 9th पॉइंट इज गेमिफाई योर प्रोसेस. And by gamifying things, I mean because we all love games, be it the outdoor games or the virtual games, we all love them from our childhood, right? तो हाल में मैंने ना एक चीज़ किया था, तो मुझे फ्रेम्स पुट करने थे वॉल पे, बट मैं 6 महीने से प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रही थी उस चीज़ को. तो मैंने उसको एक गेम में कन्वर्ट कर दिया एंड आई हैव ऑल्सो मेड दिस वीडियो अबाउट इट. एंड उसके कारण मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन रुक गया. एंड आई किड यू नॉट, जब तुम चीज़ों को एक गेम में कन्वर्ट करते हो ना, इट हेल्प्स अ लॉट. एंड अगर तुम्हें वो चीज़ और मतलब ये पॉइंट तुम्हें और अच्छे से समझना, यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो. Just
ट्राई बीइंग अ बिट क्रिएटिव कि तुम जो भी तुम्हारे अभी सर्टेन जो भी तुम्हारा अभी करंटली चीज़ चल रहा है उसको तुम गेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. वेन यू विल फाइंड द थिंग ना कि हाँ भाई मैं ऐसे इसको गेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी दैट विल बी अ बैंगर एंड तुम्हें बहुत मज़ा आएगा उसको अचीव करने में. यू नो दैट इनर चाइल्ड इन यू, इट विल ये लास्ट लेवल कंप्लीट कर लेंगे हम. बहुत मज़ा आता है, मतलब जनरली बहुत मज़ा आता है. एंड यू कैन डेफिनेटली चेक द वीडियो दैट आई हैव मेड टू एंड द प्रोकास्टिनेशन, क्योंकि मैंने उसे एक गेम में कन्वर्ट कर दिया था. सो या दैट वॉज द 9th पॉइंट, गेमिफाई योर प्रोसेस. एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यू शुड हैव अ नॉन नेगोशिएबल फ्लोर. इसका मतलब ये है कि नो मैटर सिचुएशन क्या हो, टाइम क्या हो, आपकी हेल्थ ठीक हो या ना हो, सीजन क्या हो, कुछ भी, यू आर नॉट सपोज टू लेट योर सेल्फ डाउन एट सर्टेन थिंग्स. वैसे तुम कुछ कर सकते हो, लाइक अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो लेट्स से, तो तुम्हें ये तुम्हारा नॉन नेगोशिएबल फ्लोर कि मुझे 2 दिन में एटलीस्ट एक चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है. अगर इतना नहीं हुआ तो मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मुझे करना है. सो एक कोई भी रूल बना लो कि ये मेरा नॉन नेगोशिएबल फ्लोर है, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू लॉट. आई एम श्योर अगर तुम ये सारी चीज़ों में से कुछ भी कर लो ना, मतलब 1-2 भी, द एंटायर लूप दैट यू आर ट्रैप्ड इन अबाउट द फियर, द फीलिंग कि भाई मैं कैसे उस जो भी वो पर्सन जिससे तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, यू फीलिंग यू आर बिहाइंड, you will be uplifting your game, my friend. And सच में this thing will help you a lot. और I'm pretty sure, hopefully, now that unmotivated feeling that you had, you will convert through these things into a motivational one. और मैं तुम्हें सच बताऊँ, जब भी तुम्हें एक नेगेटिव फीलिंग फील होती है ना, ट्रस्ट मी इट इज़ फॉर अ गुड रीज़न. बिकॉज मुझे जब नेगेटिव फीलिंग फील हुई है ना, पता नहीं कैसे, बट मैं बहुत मोटिवेटेड हुई हूँ और मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी की हैं. तो अगर तुम्हारे लाइफ में फ़िलहाल नेगेटिविटी या कोई भी नेगेटिव थॉट या फीलिंग आ रहा है, दिस इज़ अ साइन फ्रॉम मी टू यू. कुछ तो तुम बहुत अमेजिंग, कुछ तो समथिंग ग्रेट तुम करने वाले हो. जस्ट हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ. और बस हिम्मत नहीं हारनी यार, वी कैन डू इट, वी कैन टुगेदर, वी कैन डू इट. एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो. एंड आई होप जो मैंने प्रॉमिस किया था, आई डिड डिलीवर इट टू यू गाइज. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक दबा देना. एंड इफ़ द वीडियो taught you even a single thing, please subscribe, as it will mean the multiverse to me. And that's it guys, love you, thank you for watching my video yahan tak, and I will see you all in the next video. Bye bye Revonchulets.